एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ BHMS। पिछले चैप्टर में हमने टीनिया अंगियम के बारे में बात किया, जो फंगस नाखूनों को ख़त्म कर देता है, उसको कैसे होम्योपैथी में ठीक किया जाए। आज हम बात करेंगे बालों में और हमारे चेहरे पर बियर्ड में जो फंगस ग्रो कर जाता है उसको टीनिया कैपाइटिस कहा जाता है। बालों के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के इस तरह से हेयर फॉल होता है कि एक डिस्क के रूप में, सर्कुलर पैचेस डिस्क के रूप में बाल उड़ जाते हैं। और आपने देखा होगा कुछ लोगों के बाल इस तरह से उड़ते हैं कि आसानी से वहाँ से टूट जाते हैं। लगभग 3 से 4 mm लेंथ से बाल टूट जाते हैं और वो रफनेस दिखाई देती है, ड्राइनेस दिखाई देती है उस एरिया में। एक सर्कुलर भी हो सकता है ये पैचेस, डिस्कॉइड भी हो सकता है। लेकिन इसमें आप देखोगे कि इचिंग भी नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, पेनलेस, आसानी से बाल उखड़ेंगे, कोई परत नहीं उतरेगी, ना ही वहाँ से कोई पस का डिस्चार्जेस होंगे। इसको नॉन इन्फ्लामेटरी टीनिया कैपाइटिस के नाम से जाना जाता है, जो कि एंथ्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ये स्पीसीज़ आती है। एंथ्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वो फंगस की वो स्पीसीज़ जो ह्यूमन लवर्स होते हैं, मतलब जो ह्यूमन स्किन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और वहाँ पर बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। इसको टीनिया वेरिकोसम कहा जाता है। तो यहाँ पर स्कैल्प पर एक पैचेस बनते हैं, लेकिन वहाँ ना तो कोई इचिंग है, ना कोई दर्द है, ना कोई सूजन है, ना पस का डिस्चार्ज है। तो इस तरह के जो फंगस होते हैं वो नॉन इन्फ्लामेटरी टीनिया कैपाइटिस क्लासिफिकेशंस में आते हैं। हम आपको इमेज के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई करा रहे हैं, आप देख सकते हो। दूसरा एक जो इसका एक मतलब टाइप्स होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो दूसरी स्पीसीज़ है वो इन्फ्लामेटरी टीनिया कैपाइटिस है। इसको कैरियोन भी कहा जाता है और ये जूफिलिक डर्मेटोफाइट्स के नाम से जानी जाती है। इसमें होता क्या है कि जिस एरिया में ये ग्रो करता है उस एरिया में एक बोगी स्वेलिंग, उस एरिया को वो स्वेलअप कर जाता है। वहाँ इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, मरीज़ दर्द के मारे बेचैन रहता है, बहुत दर्द होता है और वहाँ छोटे छोटे छिद्रों के रूप में पस ऊज आउट होता है, वहाँ से पस का डिस्चार्ज होता है। आप इमेज के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। उस जगह से बहुत आसानी से बाल प्लग्ड हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है जो इन्फ्लामेटरी टीनिया कैपाइटिस है इसके अंदर लिम्फेडिनोपैथी मतलब आसपास की जो लिम्फ नोड हैं वो स्वेलअप कर जाते हैं और उसकी वजह से आप ये देखोगे कि गांठें, मरीज़ बताएगा डॉक्टर साहब जब से ये मेरे फंगस हुआ है मेरे गांठें सी बन गई हैं और बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। तो ऐसी कंडीशन में जो जूफिलिक डर्मेटोफाइट्स है, ये इन्फ्लामेटरी टीनिया कैपाइटिस पैचेस सर्कुलर और डिस्क्वाइड दोनों हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप देखोगे। और ये चीज़ जो मैंने बताई कि जूफिलिक डर्मेटोफाइट्स से इसकी स्पीसीज़ चेहरे पर भी ग्रो कर जाती है, हमारे बियर्ड में ग्रो कर जाती है। एक दूसरी स्पीसीज़ है जिसको फेबस भी कहा जाता है और इसको टीनिया शोएनलेनी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा फंगस है कि जब भी जहाँ भी ये ग्रो करता है वहाँ से बहुत ही बदबू निकलती है उस एरिया से और देखने में पीला होता है। वहाँ से कप शेप्ड स्केल्स उतरते हैं वहाँ से। और सबसे जो ख़ास बात इस फंगस में है टीनिया शोएनलेनी में कि जहाँ भी ये अटैक करता है वहाँ से स्कार बन जाते हैं, मतलब ये रूट को परमानेंट डैमेज कर देता है। बहुत सारे हमने अपने क्लिनिक पर ऐसे पेशेंट देखे जो इस समस्या को लेकर आए और वहाँ पर परमानेंट स्कारिंग हमने देखी, वहाँ पर रूट डैमेज देखे। ऐसी कंडीशन में बाल दोबारा ग्रो नहीं हो पाते हैं। जबकि नॉन इन्फ्लामेटरी टीनिया कैपाइटिस में
और इन्फ्लामेटरी टीनिया कैपाइटिस में, जो कि आपको मैंने बताया कि जूफिलिक डर्मेटोफाइट्स है, इसमें भी बाल ग्रो कर जाते हैं। और जो एंथ्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें टीनिया वेरुकोसम का जो अटैक है उसमें भी बाल ग्रो कर जाते हैं। लेकिन फेबस जो टीनिया शोएन-लेनी के नाम से जानी जाती है, और ये जहाँ अटैक करती है वहाँ स्कारिंग इस तरह से हो जाती है कि वहाँ रूट तक डैमेज हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में बाल दोबारा नहीं उगते, चाहे किस तरह से भी हम ट्रीटमेंट कर लें। सिर्फ एक दूसरा माध्यम रह जाता है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट है। शायद वो उसमें कितनी सक्सेस मिलती है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के माध्यम से जब रूट डैमेज हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ दो स्पीसीज़ ऐसी हैं, टीनिया इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी, के होम्योपैथी में बहुत अच्छा इसका इलाज है। सिम्टोमेटिक होम्योपैथी में अगर डाइट को मैनेज किया जाए और प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया जाए तो सिम्टोमेटिक बहुत अच्छा इलाज है और मरीज़ ठीक हो जाते हैं। तो उम्मीद है टीनिया पर ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।